आज 2 अक्टूबर है। आज काशी के महान बेटे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर भारत के सैन्य शक्ति का जय जयकार किया, भारत की कृषि शक्ति का जय जयकार किया। आज जो हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति भारत में हुई है, उसका श्रेय काशी के बेटे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी को जाता है। वे भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे जिस समय नेहरू के निधन के बाद देश में अराजकता का माहौल था, देश के ऊपर सीमाओं पर संकट था, देश में अनुशासनहीनता थी। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को संभाला, देश में सहृदयता का भाव पैदा किया, किसानों और जवानों में उन्होंने ऊर्जा भरी। ऐसे महान देश के सपूत को, काशी के सपूत को मैं नमन करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का 2 दृष्टांत मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, ये सुनील शास्त्री जी ने हमको बताया था, जो हरे कृष्ण शास्त्री जी उनके बड़े बेटे थे। उन्होंने कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो वो प्रधानमंत्री की गाड़ी पर चलते थे। प्रधानमंत्री का रुतबा होता है, भारत में हमेशा रहा है। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी अपने घर गए और उनकी गाड़ी उनके घर पर खड़ी थी, जो प्रधानमंत्री वाली गाड़ी थी। उनके दोनों बेटे हरि कृष्ण शास्त्री और अनिल शास्त्री, दोनों लोगों ने बाबूजी के बिना बताए, माने लाल बहादुर शास्त्री जी को बिना बताए, उस गाड़ी पर 14 किलोमीटर की यात्रा प्रधानमंत्री के गाड़ी से उन्होंने कर दिया। जब लाल बहादुर शास्त्री जी आराम कर रहे थे, जब उठे तो उनको इस बात का पता चला, उनके ड्राइवर ने उनको बताया। लाल बहादुर शास्त्री जी बड़े कुपित हुए। उन्होंने कहा कि यह देश की गाड़ी है, मेरे परिवार की गाड़ी नहीं है कि कोई इस पर गाड़ी पर चल देगा। वो गुस्से में आए और लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पत्नी के पास जाकर के कहा कि 14 किलोमीटर की यात्रा आपके बेटों ने किया है, इस 14 किलोमीटर की यात्रा का खर्चा इतना रुपया हुआ, आप हमको पैसा दे दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिद करके हरिकृष्ण शास्त्री और अनिल शास्त्री के माताजी से वो पैसा लिया और पैसा ले करके राजकोष में, भारत के कोष में उन्होंने जमा कर दिया। ये उनकी ईमानदारी का परिणाम हुआ। दूसरा परिणाम उनका क्या था? एक बार वो घर आए, उन्होंने कुछ लोगों को अपने घर पर निमंत्रण दिया था मिलने के लिए। चूंकि विदेशी यात्रा थी, लाल बहादुर शास्त्री जी को विदेशी अतिथियों का स्वागत करने में देर हो गई, लेकिन उन्हें याद था कि उन्होंने अपने घर 2 अतिथियों का को आमंत्रण दिया है। वो अतिथि उनके घर आए थे, देर होने के कारण चले गए। लाल बहादुर शास्त्री जी बैठे भागे भागे अपने घर पहुंचे। उन्होंने पूछा कि जो 2 अतिथि के जिसको मैंने समय दिया तो कहाँ गए? उनके पीएस ने बताया, उनके निजी सचिव ने बताया कि वो तो अभी बस पकड़ने गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी पैदल बिना चप्पल जूता के भागे हुए बस स्टैंड गए। उन्होंने प्रधानमंत्री पद का प्रोटोकॉल तोड़ दिया। एक आम नागरिक की तरह अपने अतिथि को बुलाने, क्षमा मांगने के लिए वो बस स्टैंड गए। उन 2 अतिथियों को बस में जाने से रोका, ससम्मान उनको घर लाए, उनको हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी, अपनी गलती को उन्होंने बताया और अतिथि का स्वागत किया। यह है भारत का अतिथि देवो भव का भाव। लाल बहादुर शास्त्री के इन 2 दृष्टांतों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में शास्त्री जी जैसा बेटा भारत ने पैदा किया, जिसने एक मापदंड स्थापित किया नैतिकता का, ईमानदारी का, शुचिता का, साधारणता का और वीरता का और राष्ट्रभक्त का, राष्ट्रवाद का। वे राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने राष्ट्र को सर्वोपरि माना। जिस राष्ट्र को सर्वोपरि प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल बहादुर शास्त्री के अनेक गुणों को अपने नेतृत्व में समाहित किया है। सादगी किया है, विनम्रता किया है, सर्वोत्कृष्टता किया है, राष्ट्र को सर्वोपरि माना है, राष्ट्रभक्ति किया है। लाल बहादुर शास्त्री जी, नेहरू के नेतृत्व से उनका नेतृत्व भिन्न था। उन्होंने पाकिस्तान को हराया ही नहीं, पाकिस्तान को घुटनों पर टिका दिया। दुर्भाग्य से वो नहीं रहे ताशकंद में, लेकिन उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, कूटनीति में पाकिस्तान को अस्तित्वहीन बना दिया। उन पाकिस्तान के छद्म आतंकवाद को उन्होंने दमन कर दिया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रभाव है, उनके नेतृत्व का प्रभाव है, और उस नेतृत्व को मानते हैं और उस नेतृत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में शीश झुकाता हूं। जय जवान, जय किसान।